हेलो फ्रेंड्स, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइव बाय स्टडी एट होम। तो आपकी विविध प्रश्नावली चल रही थी, उसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं। तो उसमें से 8 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको देखते हैं। उसके बाद भौगोलिक प्रश्न है तुम्हारे, और तुम्हारा जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा बहुपद। तो आइए देख लेते हैं। 1-2 पार्ट में ये तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन हो गए थे। 9वां क्वेश्चन है तुम्हारा, सिद्ध कीजिए कि √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है जहां p और q अभाज्य संख्या है। तो आपको ये सिद्ध करना है, कि √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। √p प्लस √q ये अपरिमेय संख्याएं हैं, सिद्ध करना है। जहां ये दिया है, आपको दिया है √p प्लस √q क्या है, अपरिमेय संख्या। जहां p, q अभाज्य संख्या है। जो p और q है वो यहाँ पे अभाज्य संख्या है तुम्हारी। तो क्या करेंगे इसमें कि जो √p प्लस √q है उसे हम ये मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और तब मालूम पड़ेगा बाद में चल के कि अगर इसके बराबर अगर परिमेय संख्या आई तो हमने जो कल्पना की थी, हमने जो ये माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय होगी। और परिमेय संख्या के बराबर अगर कोई अपरिमेय संख्या आती है तो हमारी जो कल्पना होगी वो गलत सिद्ध होगी। और वहां से हम ये पता कर पाएंगे कि जो हमने माना था वो गलत माना था, इस वजह से ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो माना, यहां पर लिखेंगे माना √p प्लस √q एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि जो √p और √q क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम इसके बराबर कुछ लेके चलेंगे, या x लेके चलें या y लेके चलें। तो जैसे हमने मान लिया कि √p प्लस √q बराबर x, क्या मान लिया, x। मतलब ये परिमेय संख्या है और ये भी हमारी है परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इनका कर दो वर्ग। क्यों कर रहा है वर्ग, क्योंकि आगे चल के हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ परिमेय आएगी या दोनों तरफ अपरिमेय आएगी, या एक तरफ परिमेय संख्या आएगी एक तरफ अपरिमेय संख्या आएगी, ये आपको देखना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये तुम्हारा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर ये x का वर्ग होगा। इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे और ये तुम्हारा हो जाएगा x स्क्वायर। तो खोल दो इसे, a स्क्वायर √p का वर्ग करेंगे तो केवल p रहेगा, q का वर्ग करेंगे q रहेगा, और 2ab √2p q √2p q बराबर x स्क्वायर। आप देखो इस p प्लस q को उधर ले जाओ तो इधर रहेगा 2 में pq बराबर x स्क्वायर माइनस p प्लस q, दोनों हमने इधर पहुंचा दिए। और जब √pq बराबर निकालेंगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में p प्लस q अपॉन
2। अब आप क्या देख रहे हैं कि इधर तो है रूट पी क्यू और इधर इधर कोई रूट लगाई नहीं है और ये अंश बट्टे हर में भी लिखी हुई है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं जैसे 2 है ये परिमेय संख्या और अंडर रूट 2 है अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या के बराबर कभी अपरिमेय संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे है। तो ये जो परिमेय के बराबर अपरिमेय संख्या आ रही है वो हमारी गलत कल्पना के कारण आ रही है। जो हमने माना था कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक परिमेय संख्या है वो हमने गलत माना था। तो यहां पे लिख देंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अतः परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए रूट पी प्लस रूट क्यू अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होती, इसलिए रूट पी प्लस क्यू अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो हमने कल्पना की थी वो परिमेय संख्या मान के की थी, तो परिमेय के बराबर परिमेय आती तो हमारी कल्पना सही रहती, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ। और यहाँ पे यह भी लिख देना अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए यहाँ पे लिख देना। अच्छा चलो इसे बाद में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख दो अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए रूट पी प्लस रूट क्यू अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा? ये दिया था तुम्हें, हमने इसको एक बार ये माना कि ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर हम कुछ लेके चलेंगे, तभी तो दोनों पक्ष होंगे। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक तरह से परिमेय संख्या ही मान लिया हमने। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इसके बराबर ये आया, ये इधर परिमेय संख्या थी, ये इस पे रूट लगा हुआ था तो ये अपरिमेय संख्या थी। लेकिन क्या होना था, दोनों तरफ परिमेय ही होनी थी। तो ये जो परिमेय के बराबर अपरिमेय आ रही है वो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमने जो कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है वो हमने गलत माना था। अगर ये हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई है तो हम कह देंगे कि जो अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू है वो अपरिमेय संख्या ही है। तो 10वां क्वेश्चन है तुम्हारा। यदि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 1260 है तथा उनका लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्तक से 900 अधिक है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 10वां क्वेश्चन बहुत सरल है तुम्हारा। देखो, दो संख्याओं का लासा और मासा का योग दिया है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्त और लासा का योगफल दिया है, यानी लासा प्लस मासा, यानी कोई तो संख्या होगी तुम्हारी, उनके लासा का और मासा का योग कितना दिया? 1260, इतना ये दिया है। और दूसरी कंडीशन में उसने बोला है तथा उनका लासा मासा से 900 अधिक है, मतलब उनका जो लासा है वो मासा से 900 अधिक है। तो कोई चीज कम है या अधिक है उसका मतलब यही तो है कि उस पर उनमें अंतर है 900 का, मतलब
कहने का ये है कि उनका लासा मासा से 900 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लासा और मासा का जो अंतर है वो कितना है, 900। कहने का मतलब अभी मैं ये कहूं कि तुम्हारे पास है 100 रुपए और मेरे पास है 50 रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मुझसे 100 रुपए, आपके पास मुझसे 50 रुपए अधिक है, आपके पास मुझसे 50 रुपए अधिक है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 100 और 50 का अंतर ही तो है। तो ऐसे ही लासा मासा से 900 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लासा है और मासा का अंतर 900 है। तो ये समीकरण मान लो 1 था और ये समीकरण 2 था। तो यहां से हम लासा और मासा अलग अलग निकाल लेंगे, यहां से हम लासा और मासा अलग अलग निकाल लेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपने एक सूत्र ध्यान होगा तुम्हें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, मतलब दोनों संख्याएं होंगी, तुम्हारी कोई संख्या होंगी, उन दोनों का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा इंटू मासा। दोनों संख्याएं होंगी तुम्हारी, उनका गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। उसने पूछा आपसे दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जब तुम्हें लासा पता होगा और मासा पता होगा तभी तो तुम गुणनफल निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हमें लासा निकालना है और इनका मासा निकालना है। तो समीकरण को सॉल्व करेंगे और यहां से लासा और मासा अलग अलग निकाल लेंगे। तो देखो ये मासा यहाँ पे जो लिखा हुआ है इतना, ये मैंने लासा और मासा लिख दिया। लेकिन अगर मैं आपको कहता कि लासा के बराबर x मान लो और मासा के बराबर y मान लो, तो यहाँ x और y लेके चलते तब भी हो जाता। लेकिन मैं लासा और मासा लेके ही चलता हूं। तो देखो ये प्लस का है, जब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लो दोबारा से, लासा प्लस मासा बराबर दिया 1260 और लासा माइनस मासा दिया है 900। और यहां पे लिख दो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, इस समीकरण में से इसको नहीं, घटाने पर नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही हमारा माइनस का है। तो जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अगर जोड़ेंगे इनको जोड़ेंगे तो लासा और लासा, एक लासा मतलब, अरे ये ऐसे ही तो है, मान लो x दिए तो ये भी x, तो x और x 2x, ऐसे ही लासा और लासा 2 लासा, और ये इससे कट गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1260 और 900, तो 1200 और 900 2160 हो गए। ये कितने हो गए, 2160। जब लासा बराबर निकालेंगे हम, ये यहाँ पर किस में था, गुणा में, और जब बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये भाग में पहुंचेगा, ये हो जाएगा 2160 बटे 2। तो लासा बराबर यहां से निकाल लेंगे हम, 2 का भाग दे दो, 1080 भाग दे दिया मैंने, लासा तुम्हारा निकल आया। जब लासा तुम्हारा 1080 है तो लासा की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, लासा की जगह लासा की वैल्यू रख दो तो मासा नहीं निकल आएगा। तो समीकरण 1 में लासा का मान रखने पर, समीकरण 1 में लासा का मान रख दो। लासा कितना है 1080, 1080 प्लस लगा लिया, मासा निकालना ही है तुम्हें, बराबर 1260। अब मासा बराबर जब निकालोगे तो ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1080। मासा बराबर जब निकलेगा तुम्हारा
1260 में से 1080 घटा दो, कितने बचेंगे? 80। अरे ये 1100 मान लो, 180 बचेंगे। 0, 16 में से 8 के 8 बचे, और यहाँ 1 बचा, 1 का 1 बचा, 180 बचे, 180 बचे। 1260 1080, ठीक है यार, 180 बचे। तुम्हारा लासा भी आ गया, मासा भी आ गया। मासा ये है, लासा ये है। अब वो ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के देखो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने तुम्हें बताया था दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर निकालेंगे, यहां से लिखेंगे, यहां पे लिख दो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 180 गुणा 1080। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा, और इनका गुणा करेंगे तो जो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा वही आंसर होगा। गुणा कर लो, इसमें गुणा कर लेना। 180 का 1080 में जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो तुम्हारी विविध प्रश्नावली तो खत्म हो ही गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू।